पानी का, गैस का, पेट्रोल का और बिजली का एक दूसरे के साथ क्या ताल्लुक़ है और क्यों वक्त के साथ साथ ये महंगी होती जा रही है, आज के जरिए में हम सादा अल्फाज में इस मौजू को समझना चाहेंगे। जितना ये कॉम्प्लिकेटेड मौजू है, मुझे ख़ुद भी पूरी तरह इसकी समझ नहीं आती, लेकिन आज हम कोशिश करेंगे कि आप आज के मेहमान से इसको सादा अल्फाज में समझ ले कि मामला है क्या और काबू में क्यों नहीं आ रहा है। हमारे आज के जगह के मेहमान हैं डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम व पानी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि सादा अल्फाज में हमें समझा दें, आज ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाना है, सर्कुलर डेटा और फलां और उधर तो आप लोग टॉक शोज़ में एक दूसरे को जवाब दे देते हैं, लेकिन पहले तो ये मुझे समझा दीजिए कि पेट्रोल, गैस और बिजली का एक दूसरे से क्या ताल्लुक़ है। देखिए, सबसे बड़ा ताल्लुक़ तो ये है कि किसी भी मुल्क को, हमारे पास तकरीबन 24 करोड़ लोग हैं जो माशाल्लाह बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और बढ़ते चले जाएंगे। तो इनको तवानाई की ज़रूरत होगी। लोगों को ज़िंदा रहने के लिए तवानाई की ज़रूरत होती है। आप ज़िंदा रहते हैं, सारा दिन जो काम करते हैं, लाइट जलाते हैं, पंखा चलाते हैं, बिजली जलाते हैं, जितने ज़्यादा अफराद मुल्क के होंगे उतनी ज़्यादा तवानाई की ज़रूरत होगी। ठीक, उतनी ज़्यादा गाड़ियाँ होंगी, उतनी ज़्यादा मोटरसाइकिलें होंगी, तो पेट्रोल की ज़रूरत होगी वगैरह वगैरह। तो तवानाई की ज़रूरत है, जिसका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है आपकी पॉपुलेशन से। दूसरी बात यह है कि आप चाहते हैं कि मुल्क तरक्की करे, तो 1% तरक्की करने के लिए मुमालिक को तकरीबन 1.5 से 2% तवानाई ऐड करनी पड़ती। यानी जो आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसको आप मईशत कहते हैं, मईशत के अंदर दुकानें चलती हैं, तनूर चलते हैं, रेस्टोरेंट चलते हैं, होटल हैं, तो इंडस्ट्री चल रही होती है, गाड़ियाँ चल रही होती हैं, गोदाम बन रहे होते हैं, उनमें गंदम ख़रीदी जा रही होती है, गंदम रखी जा रही होती है, उसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा होता है। तो हर एक्टिविटी, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो हस्पताल हो, जिसको आप बज़ाहिर आपको दिखता है कि सोशल वेलफेयर है, वो तमाम चीज़ें हमारी मईशत से जुड़ी हुई हैं। उससे ज़रिए लोगों को नौकरी मिलती है, मईशत बढ़ती है। अब 1% मईशत बढ़ाने के लिए आपको तकरीबन 1.5% से 2%, ये डिपेंड करता है कि जिन जगहों पे ऐसी चीज़ें हो रही हों जिनमें तवानाई ना हो लगे, तो वहाँ पे 1% एडिशन के लिए 1% ही बिजली चाहिए। मगर ज़्यादातर ममालिक में 1.5 से 2% आपको बिजली चाहिए तरक्की करने के लिए, मईशत की हर साल बढ़ाना ज़रूरी है। हर साल के लिए, मतलब अगर आप बढ़ाना चाहते हैं मईशत, तो मईशत के अंदर एक अहम चीज़ जो डलती है वो तवानाई है। अगर तवानाई नहीं होगी तो मईशत नहीं बढ़ पाएगी। और आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, आपको याद होगा 2013 में यहाँ पे 14 से 16 घंटे लोड शेडिंग होती थी, तो जीडीपी मुल्क की यानी तरक्की की शरह बैठ गई, बिल्कुल सिफर हो गई। तो जब बिजली आनी शुरू हुई तो आहिस्ता आहिस्ता मईशत भी चलनी शुरू हो गई, और मईशत की जो रफ्तार थी बढ़ने की, जिसको जीडीपी ग्रोथ कहते हैं, वो भी 6% तक आ गई। तो जब बिजली नहीं होगी वो गिर जाएगी, जब बिजली और तवानाई गैस आएगी तो बढ़ना शुरू हो जाएगी, चाहे वो दुकान हो या कोई और चीज़ हो। ठीक, तो इतनी लंबी बात मैंने किस लिए की कि अपनी पॉपुलेशन को देखते हुए और अपने मुल्क की तरक्की को देखते हुए हमें ये प्लान करना है कि हमें कितनी तवानाई की ज़रूरत है आने वाले वक्त के लिए। पॉलिसी का मतलब ये तो नहीं कि आज जो ज़रूरत है वो कैसे पूरी करनी है। पॉलिसी का मतलब तो ये है कि आप सोचें, गुमान में लाएं 5-7 साल बाद मुल्क कैसा होगा, उसकी क्या ज़रूरियात होंगी, और आज वो क्या पॉलिसीज़ मुरतब की जाएं कि वो ज़रूरियात पूरी हो सकें। तो ये है आसान तरीन जवाब मईशत से जो लगाव है या ताल्लुक़ है तवानाई का, उसका। अब दूसरा अहम पहलू आ जाता है पॉलिसी के हवाले से कि ऐसी तवानाई को क्या करना है जो कोई ख़रीद ही ना सके, जो अब हो रहा है। यानी वो तवानाई जो गरीब आदमी क्या, मिडिल क्लास क्या, लोअर मिडिल क्लास क्या, अमीर आदमी को भी चुभनी शुरू हो जाए, जो कि हमारे मुल्क में ऐसे ही 2-4-5% है। वैसे तो मुल्क की मईशत बनी उन 2-4-5% के लिए, इससे भी कम है असल में। जिनके लिए मईशत बनी वो तो इससे भी कम है, जो सरमायादार माफिया है। अब आपने कह दिया तो मैं दोबारा आप ही की बात को क्या रिपीट करूँगा। मैं करूँगा तो थोड़ी देर में वो ट्रेंड चल जाएगा मेरे ख़िलाफ़ कोई। लेकिन बात आपकी ठीक है, यानी वो 1-2% जो मुल्क के अंदर जिन लोगों का डिस्प्रपोर्शनेट कंट्रोल है मईशत के ऊपर, जब उनको भी चुभनी शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि काम बहुत ही ख़राब हो गया, कि गरीब आदमी तो वैसे ही पिसता रहता है।
तो दूसरी जो अहम पहलू है तवानाई में वो है अफोर्डेबिलिटी का, यानी उस तवानाई का क्या फ़ायदा जो कोई ख़रीद ही ना सके, चाहे वो गरीब आदमी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो एक फैमिली हो जिसने अपने माँ बाप की खिदमत करनी है, बच्चों को स्कूल भेजना है, या वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो चक्की हो आटे की। अब तो ऐसी सूरत हाल हो गई है कि गरीब तो क्या अमीर लोग भी बिजली बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो आप क्या कर रहे हैं उसके लिए? वो तो बाद में बताते हैं ना कर क्या रहे हैं। हाँ। पहले तो आपने कहा कि है क्या। ठीक है, तो ये दूसरा मैंने मुकदमा, पहला मैंने आपको बताया कि हमें ज़रूरत कितनी है वो पूरी करनी है आने वाले वक्त में। दूसरा ये बताया कि ज़रूरत किसी ऐसे तरीक़ाकार से पूरी करनी है कि बिजली की कीमत जो है और तवानाई की कीमत यानी गैस की कीमत यानी पेट्रोल की कीमत नीचे आती जाए, बढ़ती नहीं जाए, लोग उसको इस्तेमाल कर सकें और इस्तेमाल के ज़रिए अपने ख़ानदान को भी आगे बढ़ा सकें और मुल्क को भी आगे बढ़ा सकें। तीसरी अहम चीज़ जो है वो आ जाती है सस्टेनेबिलिटी के हवाले से। और देखिए सस्टेनेबिलिटी क्या है, हमारे यहाँ दो किस्म की सस्टेनेबिलिटीज़ हैं। अब हम 18 बिलियन डॉलर से 26 बिलियन 24 बिलियन डॉलर तक की तवानाई इंपोर्ट करते हैं, हर साल मुख्तलिफ नंबर होता है, लेकिन अब वो 20 से 25 अरब डॉलर तक जा पहुँचा है तवानाई की सिर्फ इंपोर्ट जो है। और हमारी कुल एक्सपोर्ट जो है वो मिला के आपके सामने ही है, 25, 26, 27 जहाँ तक भी हम पहुँचते हैं। बहुत तीर मारें तो मुश्किल से 30 तक पहुँचेंगे या पहुँचते हैं। तो अब आप सोचें कि आपको डॉलर मिलते कहाँ से हैं? वाहिद पाकिस्तान के पास जो तरीका है डॉलर ख़रीदने का वो है एक्सपोर्ट। इधर से रुपए में चीज़ बनाई, वहाँ पे बेची डॉलर में, डॉलर आ गए मुल्क में, तो डॉलर का ज़ख़ीरा बढ़ना शुरू हो गया। अब आपने उस ज़ख़ीरे में से जो आप 30 बिलियन मान लें, अगरचे 30 बिलियन नहीं, वो 24 और 28 के दरम्यान में घूमता रहता है, लेकिन आप 30 मान लें, कुल मिला के 30 बिलियन आप डॉलर लेकर आए मुल्क में, और उसमें से तकरीबन 24 बिलियन डॉलर की, 24 अरब डॉलर की या 22 अरब डॉलर की सिर्फ आपने तवानाई ख़रीद ली। तो पीछे क्या रह गया? अब आपने बाकी जो चीज़ें इंपोर्ट करनी है, अद्विया इंपोर्ट करनी है, या अद्विया के लिए केमिकल्स इंपोर्ट करने हैं, या अपनी तरक्की के लिए रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने हैं, या फूड ग्रेन के अंदर जो आपकी ये घी बनता है उसके लिए तेल, या उसके लिए जो सोयाबीन या कॉर्नफ्लावर, ये जो भी आपने इंपोर्ट करना है, तो बाकी तमाम चीज़ें जो मुल्क में इंपोर्ट होनी है वो कहाँ से होंगी? नतीजतन ये होता है कि इंपोर्ट का हमारा बिल हो जाता है 60 अरब डॉलर या 50 अरब डॉलर। हम खींचते हैं तो वो 40-50 पे आ जाता है, ज़रा छोड़ते हैं तो वो 70-80 पे चला जाता है। मगर जहाँ से हमें डॉलर आने हैं वो सिर्फ है 24-25 अरब डॉलर, 26 अरब डॉलर। तो वो जो फ़र्क है, जिसको कुछ हद तक तो हमारी रेमिटेंसेस बाहर से जो लोग पैसे भेजते हैं वो पूरा करता है, बाकी खप्पा जो है वो मुल्क को बर्बादी की तरफ लेकर जा रहा है, बैंक्रप्सी की तरफ लेकर जा रहा है। ये इतनी लंबी मैंने तमहीद इसलिए बांधी कि मैं आपको ये बता सकूं कि जितनी आपकी एक्सपोर्ट है कुल, उसका तकरीबन 80% तो सिर्फ तवानाई की इंपोर्ट में है। तो सस्टेनेबिलिटी एक हमने ये करनी है कि तवानाई के ऐसे ज़राए हमने पैदा करने हैं जिनमें डॉलर की ज़रूरत ना हो।